उन्हें लिखा कि एक बाप ना हक उन्हें सज़ा हो गई, जुर्म उन्हें किया नहीं सी, अदालत की तरफों उन्हें सज़ा हो गई। काम नहीं सी उन्हें किया, जुर्म उन्हें किया कोई नहीं सी। तुहानूं पता है अदालतों के भी जिहड़े मामलात होंदे ने, मैं पिछले जुम्मे भी ये गल अर्ज की सी कि हुण कानून भी सारे माड़ियां बंदियां वास्ते ने, तगड़ियां बंदियां वास्ते कोई कानून नहीं। वो जो मर्जी कर सकता है, जदों मर्जी कर सकता है। बंदा सी माड़ा, जुर्म किया ना, अदालत विच मुखालफ पार्टी ने जिहड़ी ना उस बंदे नूं सज़ा दवा छड्डी। जज कोलों सज़ा किन्नी होई? 17 साल। किन्नी? 17 साल सज़ा हो गई, जेल हो गई बाप नूं। ओदी ना एक छोटी जी बेटी सी, तकरीबन कोई 7-8 साल की छोटी बच्ची सी। वो अपने बाप नूं ना मिलन जाती सी जेल दे अंदर, पर उन्हें पता सी कि मेरे बाप ने कसूर नहीं किया, जुर्म नहीं किया, कसूरवार नहीं, बेकसूर या मारिया गया, सज़ा हो गई। ओदी धी जदों वेंदी सी ना बाप नूं जेल विच, ओदी बेटी ने हौसला नहीं आ रहा कि मेरा साड़ा बाप हुण अंदर जेल च हो गया, हुण साड़ा की बनेगा। ओदी बेटी ने उत्थे नीयत की थी, मुलाकात जदों बाप नूं सज़ा हो गई ना तो उन्हें नीयत की थी। उन्हें कहा इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि मैं अपने बाप नूं बाइज्जत बरी करवावांगी। 7 साल की बच्ची सी, नीयत की थी मैं अपने बाप नूं बाइज्जत की करवावांगी, बरी करवावांगी। उन्हें स्टडी करनी शुरू कर दी थी, पढ़ना शुरू किया। माड़े बड़े हालात आए लेकिन पढ़ाई छड्डी ना। लायक बड़ी सी, पढ़ती रही, पैसा खर्च का होंदा रहा, लोगों को चुक के भी पढ़ाई की थी। मिशन ज़हन विच ऐ सी कि मैं अपने बाप नूं बरी करवाना है, जिन्हों ना हक जिहड़ी सज़ा हुई है। पढ़दी 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 वो जिहड़ी बच्ची सी ना, वो वकील बन गई। वेखियो ज़रा, जिन्हां माँ प्यो की इज्जत बचानी होवे, जिहड़ी औलाद ने, जिहड़ी माँ प्यो दे रखवाले होवे, नीयत होवे कि मैं अपने बाप का साथ देना है, मैं अपने बाप वास्ते स्टैंड लेना, धी हो के 17 साल उन्हें स्टडी की थी। किन्नी? 17 साल स्टडी करके वकालत की डिग्री हासिल की ते बहुत वड्डी वकील बन गई। फिर केस लगा अदालत विच ते लवाया धी ने फिर दोबारा अपने बाप का कि मेरे बाप की अपील दर्ज की ना जी, मेरे बाप नूं जिहड़ा ना हक सज़ा हुई। जो पहली मुलाकात गई सी उदों 17 साल, उहदी 7 साल उम्र सी उहदी। 17 साल पढ़ के वकील बन के उन्हें अपने प्यो का मुकदमा दोबारा अदालत में जिहड़ा लवाया। वकील सी, सारे कुछ जानती सी। 17 सालों तो बाद जो मुकदमा फिर लगा ना अदालत में बाप का, तो जज नूं सारा कुछ उन्हें सबूत दिते उस धी ने। हुण वो अपने किसी और दे किसी का मुकदमा नहीं सी भी लड़दी, अपने बाप का मुकदमा भी लड़दी सी। 17 साल मेहनत करन तो बाद, 17 साल पढ़न तो बाद, वकालत की डिग्री हासिल करन तो बाद उन्हें जज नूं वो दलाइल दिते कि जज मजबूर हो गया उसकी जमानत देन ते। 17 साल तो बाद एक धी अपने प्यो नूं बाइज्जत बरी करवा के अदालत विचों बाहर लैके आ रही है, तो उस दे प्यो ने उसदा मत्था चुमिया, फरमाया धीए जो प्यो अंदर हो जाए पुत्र तो पिछू रुल जाते हैं, धीयां तो रुल जांदियां ने। उन्हें कहा अब्बा मेरे दिल में एक नीयत मैं की सी, इरादा किया सी कि मैं हारना नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, जलील हो जा रुसवा हो जाएंगे, पढ़ाई करके उस मकाम ते पहुँचांगी, उस मकाम ते आवांगी कि जिस मकाम ते मैं अपने अब्बे नूं इस अदालत में जिथों सज़ा हुई सी उत्थों ही बाइज्जत बरी करवावांगी। और उस धी ने करके विखाया। 17 साल पढ़ के वकालत का कोर्स करके अपने बाप नूं बाइज्जत की करवाया, बरी करवाया। और जज ने अपनी कुर्सी तो उठ के ना उस धी का मत्था चुमिया। उन्हें कहा वाकई तू वाकई बेटी, तू वाकई धी है जिन्हें बेटी होने का हक अदा कर छड़िया। नहीं तो वेखो ना, माँ प्यो दुनिया तो टुर जाए तो पिछू बच्चे रुल जाते। उन्हें हिम्मत नहीं आ रही, वो एक इरादा सी, वो एक नीयत सी भी मैं इस जगह पर पहुँचना है तो मैं अपने बाप नूं इंसाफ दिलाना है। और उन्हें वाकई दिलाया, पढ़ के मेहनत करके। मेहनत करो तो फिर बाप का नाम भी रोशन होता है, मेहनत करो तो माँ का नाम भी रोशन होता है। लोग पूछते हैं किहदा पुत्र है जी,
ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ? ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਵਾਇਆ, ਲੜ ਕੇ ਦਵਾਇਆ, ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡਿਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਟੈਸਟ, ਫਲਾਣਾ ਟੈਸਟ, 10-12 ਟੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣੇ ਜੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ? ਫਲਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਟੈਸਟ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਐਡਾ ਸਰਮਾਏ ਵਾਲਾ? ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 50,000 ਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੇ, 30,000 ਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੇ, 40,000 ਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ 15,000 ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟੈਸਟ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨੇ ਟੈਸਟ ਤੇਰੇ, ਜਾ ਆ ਦਵਾਈ ਖਾ ਜਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਵਾ ਛੱਡ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਹੈ साढ़े मुआशरे के अंदर, साड़ी कौम के अंदर। अगली बात समात फरमाओ।